हाय गाइज, आज के इस वीडियो में हम निष्ठा 3.0 के अंतर्गत चलने वाले ऑनलाइन ट्रेनिंग के मॉड्यूल 11 के क्वेश्चन आंसर्स को बताएंगे, जिससे कि आप अपने मॉड्यूल के 20 में 20 अंक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आईसीटी का अर्थ क्या होता है। तो इसका उत्तर होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। हो सकता है आपके मॉड्यूल में इसका ऑप्शन का जो स्टेप है वो सी के जगह पर बी में भी हो सकता है, तो ध्यान से देखेंगे और इसके आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वयं का पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा स्टडी वेज ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। तो इसका आंसर होगा स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। तो इसका आंसर है आपका CIET NCERT। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 है आपका CIET एंड NCERT। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म स्तर पर इंगित करता है। जी हाँ, सूक्ष्म स्तर पर इंगित करता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर और ऑप्शन नंबर डी में है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। तो सबसे सूक्ष्म स्तर जो है वह वास्तविक कक्षा जहां शिक्षण अधिगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डाइस द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। तो इसका आंसर है आपका यूनेस्को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MOOC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जी हाँ, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डाइस का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है। तो इसका आंसर है आपका जनसांख्यिकीय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टक्स गणित एक डैश है। तो इसका उत्तर है आपका कि यह एक गणित सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका टक्स पेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाइस अधिक उपयुक्त संसाधन है। तो इसका उत्तर है आपका आभासी प्रयोगशाला। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाइस को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माध्य अपनाया नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका मुद्रित सामग्री। जी हाँ, डाइस को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मध्य नहीं अपनाया जा सकता। तो इसका उत्तर है मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग डाइस होगा। तो इसका उत्तर है आपका कि शारीरिक रूप से हानिकारक। जी हाँ, शारीरिक रूप से ये हानिकारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है। तो इसका उत्तर है आपका जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ECCE शिक्षण अधिगम के अनुभवों के प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये डैश हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है समष्टि स्तर पर, मध्य स्तर पर और सूक्ष्म स्तर पर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका उत्तर है आपका, और ये प्रश्न है आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा जो इसके लिए सत्य नहीं है तो यह है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर डाइस का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है डिजिटल गेम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एनईपी 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता है जो हमेशा से डाइस का केंद्र था, तो इसका उत्तर है आपका पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाइस प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है, तो इसका उत्तर है आभासी प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता, तो इसका उत्तर है टेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है, और इसमें 4 ऑप्शन है आपका और दिया हुआ, और इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसका सटीक आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किए हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 20 में 20 स्कोर आया है। तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप भी 20 में 20 आंसर ला सकते हैं। धन्यवाद।